गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेंथेनाइड एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यह आपके सिलेबस का पार्ट होने के साथ साथ यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस तरह के इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पर हम छोटी छोटी सी चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे कि क्या कारण है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनिक रेडियाई वगैरह में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कौन कौन से जो होते हैं एक्सेप्शंस हैं, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो ये जो पीरियडिक टेबल है 57 से लेकर जो एलिमेंट आते हैं और 89 के बाद में जो एलिमेंट आते हैं वो एक नई श्रेणी बनाते हैं जो कि 14 तत्वों की श्रेणी होती है। जो लेंथेनम के बाद आते हैं उन्हें लेंथेनाइड्स कहा जाता है और जो एक्टिनियम के बाद आते हैं उन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है। लेंथेनम के पश्चात मतलब लेंथेनाइड्स जो होते हैं उनमें 4F कक्षक भरे जाते हैं और एक्टिनाइड्स में 5F कक्षक भरे जाते हैं। तो ये क्रमशः लेंथेनाइड्स को कई बार लेंथेनोन्स भी कहा जाता है और इसको LN से बताया जाता है। वहीं एक्टिनाइड्स को AN से बताया जाता है। लेंथेनम में जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में होता है। इसके बाद में सीरियम से 5 जो विन्यास है उसका 5D2 नहीं होकर 4F2 हो जाता है और परमाणु संख्या 58 ही 4F, क्योंकि इसमें 4F कक्षक की ऊर्जा 5D कक्षक से कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन F कक्षक में चला जाता है। तो F कक्षक के बढ़ने का क्रम प्रारंभ होता चला जाता है। तो ये देखा गया है कि जब तक ये कक्षक पूर्ण नहीं भर जाते, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन 4F14 नहीं हो जाता, जो कि यट्रियम के बाद ल्यूटीशियम में इसका 71वां इलेक्ट्रॉन जो है 5D कक्षक में आता है। फिर जो 72 है जो कि हाफनियम आता है, जो आप अगले वाली स्लाइड में देख रहे हैं, इस स्लाइड में देखेंगे कि हाफनियम का विन्यास जर्कोनियम जैसा हो जाता है और इसकी स्थिति वर्ग 4 में बनी रहती है। अर्थात लेंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 अन्य तत्व आ जाते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम 4F से लेकर 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम होता है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं यही चीज़ यदि हम एक्टिनियम में दोहराएं, एक्टिनियम के बाद के जो 14 तत्व होते हैं जिन्हें आपने एक्टिनॉइड कहा या एक्टिनॉन्स कहा, उनमें भी इसी प्रकार का क्रम पाया जाता है। उसमें भीतर से भीतर अर्थात N-2F कक्षक भरे जाते हैं और 3 कोश अपूर्ण रहते हैं। तो N-2F कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त N-1 और N, इन तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन क्रमशः जो भरने का क्रम होता है वो N-2F से प्रारंभ होता है और इसीलिए उन्हें F ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। F ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो छठा आवर्त है उसमें 4F श्रेणी और 7वें आवर्त में 5F श्रेणी में संक्रमण धातुओं के भीतर जो है 2 वर्गों में जो है वो क्रमशः भरने का क्रम चलता है। तो इसीलिए इसे अंतर ट्रांजिशन एलिमेंट या अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। एक और भी नाम है जिसके द्वारा F ब्लॉक एलिमेंट्स को पहले दिया गया था, वो था रियर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं
उनका निष्कर्षण जो किया जाता है उसको मृदा कहते हैं, जो कि बहुत दुर्लभ पाई जाती है। तो आजकल यद्यपि यह नाम जनरल सामान्यतः काम में नहीं लिया जाता है, क्यों, परंतु फिर भी इनमें से बहुत से तत्व अब भी दुर्लभ तो नहीं हैं, और कुछ तत्व ही दुर्लभ हैं। तो इसलिए अब इन्हें सामान्यतः एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या लैंथेनाइड्स या एक्टिनाइड्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। अब हम जो आपको ये दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, जो इसमें हमने एलिमेंट्स जो देख रहे हैं, अब हम उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर जाएंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लैंथेनाइड्स के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, परंतु इसमें 5d भी होता है और 6s विन्यास भी होता है। तो सबसे पहले यदि लैंथेनम की बात करें तो चूँकि 5d और 4f कक्षक की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, अतः कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर 5d इलेक्ट्रॉन का 4f कक्षक तथा 5d कक्षक के मध्य एक तरह से ट्रांजिशन होता रहता है, क्योंकि उनकी ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता है। तो जो लैंथेनम है वो वैसे तो लैंथेनाइड की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु फिर भी हम उसका एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलते हैं, जिसमें कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f0 होता है, ये देखने की बात है। और उसका जो नेक्स्ट कोश है 5s2 5p6 5d1 और 6s2, मतलब कि इसमें 4f कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन है और 5d कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे डी ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। तो इसका जो विन्यास है उसको उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब कि जीनॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार लेकर चलते हैं, और उसके अतिरिक्त इसमें 5d1 और 6s2 कक्षक होते हैं। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के स्थान पर हम जीनॉन और 5d1 और 6s2 लिखा जाता है। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा लैंथेनाइड्स जो हैं वो सीरियम से प्रारंभ हुए हैं। तो सीरियम के केस में हमारे पास में 4f1 हो गया है और 6s2 हो जाएगा। संयोजकता कोश जो है वो उसमें मतलब कि 4f1 5d1 तो हमारा लैंथेनम से के समान ही है और 6s2 है। फिर प्रेसियोडायमियम, उस केस में आप देखेंगे कि F में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और D में 0 हो गया है और 6s2 हो गया है। इसी तरह से नियोडायमियम, इसमें 4f4 हो जाता है और D पर 0 हो जाता है और 6s2 हो जाता है। इसके पश्चात प्रोमीथियम में 4f5 हो रहा है, D0 है और 6s2 है। समेरियम, उसमें 4f6 हो जा रहा है, 5d0 है और 6s2 है। यूरोपियम के केस में देखिए आप 4f7 हो गया है, मतलब कि हाफ फील्ड f ऑर्बिटल है और d0 और 6s2 है। परंतु गैडोलिनियम में आकर हमारा ये एक्सेप्शनल केस बन जाता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ F पे 7 है और D पर 5D1 हो गया है। अर्थात इसमें चूँकि हाफ फील्ड जो शेल है 4f7 जो है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होने के कारण से अब जो फिलिंग है वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में आ गया, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो वो 4f7 हो गया और 5D1 हो गया। परंतु टर्बियम पे वापस से जो D ऑर्बिटल है और F ऑर्बिटल की ऊर्जा लगभग समान होने के कारण से
4f9 सिस्टम और 5d 0 हो जाता है। वहीं जिनॉन के केस में ये होलियम के केस में F11 है, अर्बियम में F12 है, थूलियम में 4f13 है, इटर्बियम में 4f14 है। यहाँ आकर हमारा f ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो भी एंटर होगा वो हमारा होगा d ऑर्बिटल में, जो कि ल्यूटेशियम है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है f ऑर्बिटल में भरना प्रारंभ करते हैं और 14 तक जो है मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी होती है। 14 इलेक्ट्रॉन होने पर, या आपने गैडोलीनियम में देखा कि F7 होते ही जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5d कक्षक में चला गया है, तो 5d1 हो गया है। तो इस तरह से हमने आज लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करा और कौन से इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, सामान्य से हटके कुछ हो सकता है, वो हमने आज अध्ययन किया। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस प्रकार से बदलती है, कौन सी विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस प्रकार से इन लैंथेनाइड्स में चेंज होती है, उसका हम अध्ययन करेंगे। आज हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।